गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। उपस्थित अत्यंत प्रिय सत्संगी साथी, परमार्थ की इस राह पर नित्य निरंतर हम सब मिलकर के साथ साथ यात्रा कर रहे हैं। और जो हमारी ये यात्रा चल रही है उसका उद्देश्य चिंतन करने की आवश्यकता है। हमारी इस यात्रा का जो उद्देश्य क्या होना चाहिए, ये हमें चिंतन करना चाहिए। जहां तक मूल की बात होती है, सब जानते हैं, इस यात्रा का सबका एक उद्देश्य जरूर होता है कि जो ये जीवन वर्तमान में चल रहा है, इस शरीर में बैठ करके जो हम यात्रा कर रहे हैं, ये यात्रा क्योंकि हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं, वर्तमान में ये यात्रा प्रत्यक्ष देखते हैं। पूर्व के शरीरों में जो यात्रा हुई, यद्यपि उसको हमने देखा प्रत्यक्ष ही था, लेकिन अब उसकी स्मृति नहीं। तो अब उसके बारे में क्या कहें कि उसमें सुख था कि दुख था, कोई गरीब था कि अमीर था, पशु था, पक्षी था, कीट पतंग, जलचर नभचर, क्या था, राजा भिखारी, किसी को मालूम नहीं। दूसरी बात, जो इस शरीर की यात्रा जब परिपूर्ण होगी, ऐसा तो कोई है नहीं जिसको इसमें जरा भी संशय हो कि मेरे शरीर की यात्रा पूर्ण नहीं होगी। है कोई सा ऐसा? ऐसा तो कोई नहीं है ना। सबको पता है शरीर की यात्रा पूरी होगी, और जब शरीर की यात्रा पूरी होगी तो उसके बाद का भी कहीं ना कहीं मन में भाव तो रहता ही है, उसके बारे में चिंता तो रहती ही है कि भगवान अगर यदि शरीर मिले आगे तो कैसा मिले। पशु का शरीर तो कोई नहीं चाहेगा, पक्षी कीट पतंग का शरीर तो कोई नहीं चाहेगा, मछली मच्छर मक्खी इनके शरीर तो कोई चाहेगा नहीं। या चाहता हो कोई? नहीं चाहता ना कोई भी। सब ये चाहते हैं कि कोई अच्छा शरीर मिले। वो पशुओं की, वो पक्षियों की गिनती में नहीं आते। जहां तक काकभूषुंडी जी की बात है, उनके ऊपर तो गुरु कृपा हो गई, और लोमस ऋषि जैसे गुरुदेव की कृपा, उनकी कृपा के कारण से ही पक्षी होकर भी वो कितने कल्पों से निरंतर भगवत चर्चा कर रहे हैं, राम जी की महिमा का गुणानुवाद कर रहे हैं। वो एक विलग बात है, और वो काक की देह में रहते हुए भी देह से बिल्कुल पृथक है, इसलिए उनकी हम गिनती जीवन मुक्तों में करते हैं। जब जीवन मुक्ति की बात होती है तो उसकी तो फिर आगे कोई बात ही नहीं। लेकिन अगर यदि हम शरीर की बात करें तो आगामी शरीर हम ये चाहते हैं तो अच्छा शरीर मिल जाए। कोई कहेगा भगवान मेरे को कोई देवता जैसा शरीर देना, कोई कहेगा मेरे को देवी बना देना, बहुत सुंदर सी देवी, कोई कहेगा बहुत बड़ा सेठ बनाना,
कोई कहेगा अगले जन्म में राजा बना देना, क्योंकि मन में इस बार ये रहा कि मैं ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, ये व्यवस्था। अब आतंकवादी हमला हुआ तो मन में सबके अंदर खून खोल रहा है कि अगर मैं हूं, मेरे हाथ में हथियार दे दिया जाए तो उनको जाके ठाए 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 कर एक एक को ऐसे निपटा दो। हर एक के मन में इस तरह के भाव आने से स्वाभाविक है, लेकिन कर नहीं सकते। पहले तो हथियार नहीं, और फिर हथियारों तो उसे चलाने की परमिशन नहीं, क्योंकि उसका जो अंजाम होगा उसको जो भुगतना पड़ेगा। हाँ? अब वो तो चला गए, भुगतना तो उनको भी पड़ेगा, लेकिन उन्होंने उस अंजाम को सोचा नहीं, क्योंकि उनके अंदर बुद्धि नहीं है, उनकी बुद्धि विकृत कर दी जाती है। वो राक्षस लोग होते हैं तो उनकी तो बुद्धि विकृत की जाती है, उन्हें तो धर्म के नाम पे कुर्बान कर दिया जाता है। इसलिए उनकी क्या दुष्टों की हम बात करें, लेकिन इसलिए हम चाहते हैं कि मेरे हाथ में इतनी शक्ति आ जाए कि भगवान ऐसे बस फिर तो मैं जो जी में आए वो कर दो। तो सबकी अपनी अपनी भावना हो सकती है, लेकिन मेरे मित्रों ये सब ख्याली है। पूर्व का भी हम केवल सोच सकते हैं, भविष्य के बारे में हम सिर्फ सोच सकते हैं। चलो वो सुख में होगा कि दुख में होगा उसकी बात तो राम जी जाने, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व कर रखा, जो जस कर्म सो तस फल चाहा। कर्म के अनुसार ही ये मनुष्य का शरीर मिला है, और कर्म के अनुसार पिछले सब शरीर मिले हैं, और कर्म के अनुसार अगर आगे शरीर मिलेगा तो वो भी कर्म के अनुसार मिलेगा, ये निश्चित है। हम बात वर्तमान की करते हैं। वर्तमान में जिसको जो भी शरीर मिल गया, वर्तमान में जिसको जो भी परिस्थितियां मिल गई, कौन से देश में रहना मिला, कौन से काल में हम रह रहे हैं, कौन से घर में रह रहे हैं, कौन से हमारे साथ में जीवों का संबंध जुड़ा है, कैसे पदार्थों की हमें आवश्यकता है और हमें मिल कैसे पाए हैं। हमारी मानसिकता यह है कि हमें मिलना ये चाहिए था, मिल ये गया। अपने भाग्य को कोई कोसता रहता है और कोई अपने भाग्य की सराहना करता रहता है। सोच की तो बात है, कोई तो भाग्य की सराहना करता है। किसी के पास सब सुख सुविधाएं हैं और सुख सुविधाएं होने के बाद भी वो सुखी नहीं है, तो वो सब सुख सुविधाएं व्यर्थ है, क्योंकि वो सुखी नहीं है। तन को बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे न। आपको सब सुख सुविधाएं मिली है, लेकिन आंखों में नींद नहीं है, घर में शांति नहीं है, आपको चैन नहीं मिलता है। हर समय मन दुविधा में रहता है, संशय में रहता है, परेशान रहता है। तो ऐसे धन का होने का क्या फायदा है, ऐसी महल का होने का क्या फायदा है। और एक गरीब आदमी है, झोपड़ी में रहता है, लेकिन झोपड़ी में रहकर भी वो संतुष्ट रहता है। जब आवे संतोष सब धन दूर समान। जब संतोष धन आता है तो फिर सारे धन धूल के समान हो जाते हैं। वो तो कहता है कहना जितनी मजदूरी मिल गई, वो सोचता नहीं कल के बारे में। एक मजदूर आके फट्टे पे खड़ा हो जाता है सुबह, और फट्टे पे आके अब उसे पता नहीं कहां जाना है, तो वहां का आके खड़ा हो गया, कोई उसको ले गया और ले जाके शाम को उसे पता है भाई अब शाम को 500 रुपये मजदूरी के मिल जाएंगे। वो 500 रुपये लेके अपने घर जाएगा, और जो घरवाले ने सामान बताया था कि ये सामान लेके आना, वो सामान को लेके जाएगा। तब उसके घर में रोटी बनेगी, भाई चूल्हा चढ़ेगा, क्योंकि आटा नून तेल लकड़ी कहना सब चीज वो तो रोज एंड टू माउथ वो बेचारा रोज करता है। लेकिन वो जब उसको मजदूरी मिल जाती है तो उसे लेकर बड़ा खुश होता है, और जाके अपने बच्चों के साथ आराम से अपने समय को व्यतीत करता है, और मजे में खूब पढ़ के सोता है। उसके दिमाग में कोई टेंशन नहीं, कोई कलह, वो परेशान नहीं। लेकिन धन वाला परेशान है, धन होने के बावजूद परेशान है। उसका कारण क्या है? ये जो मंत्र भगवान कह रहे हैं
ये रजोगुणी मंत्र की व्याख्या आपके सामने प्रारंभ की थी। इस सब के पीछे ये बीमारी है। ये जो रजोगुण है यही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। आप जब भी शास्त्र का अध्ययन करेंगे और तीनों गुणों की चर्चा आएगी तो रजोगुण व्यक्ति का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। तमोगुण भी इतना बड़ा दुश्मन नहीं है जितना दुश्मन रजोगुण है। रजोगुण में क्या है? राग है, आसक्ति है, तृष्णा है। भगवान क्या कहते हैं? रजो रागात्मकं वेद्धि तृष्णा संग समुद्भवः तन्निवदनाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्। ये रजोगुण है, ये इस मनुष्य का सबसे बड़ा बैरी है। बैरी क्यों है? कहते इसका सबसे बड़ा कारण राग है। हमारा जो राग है ना, बस ये आदमी को चैन से जीने नहीं देता। चिंतन करें, राग काहे में है और क्यों है? राग काहे में है और क्यों है, ये हमें देखना पड़ेगा। जब हम देखें तो हम पाएंगे कि राग पदार्थों में है, एसी में है राग, पंखे में है राग, कूलर में है राग, गर्मी पड़ रही है बड़ी भयंकर। और पहले जो ऋषि मुनि हुआ करते थे पेड़ की छांव में बैठा करते थे लू में भी, और वहीं बैठ करके चेले आते थे और वहीं बैठ करके सुनते थे कथा। पहले ये भी हुआ करता था, लेकिन क्या हुआ उसके बाद हमारी इच्छाएं बढ़ी। पंखे का आविष्कार हो गया तो कहले अच्छा भाई पंखा, अरे वाह मजा आ गया। तो हमने देखा गर्मियों के मौसम में सब पहले गर्मियों में बाहर ही सोया करते थे, कमरों में कोई नहीं रहता था। शाम को खाना खुना खाया और सब अपने छतों पे लगा लेते। और हमारे यहाँ पे मंडी, इस मंडी में हमने देखा भाई जो लाला लोग थे सब अपने बाहरी सड़कों पर, सबकी खाट बाहर बिछी रहती, सब अपने घरों के बाहर खाट बिछा करके वहीं, और उसमें आपस में बतलाते रहते, बात करते रहते, सब कुछ किस्से कहानी खेलना खुलना जो भी कुछ था सब ये होता। फिर धीरे धीरे पंखे आ गए भाई, तो छतों पे क्या हुआ, कहने भाई एक काम करो शाम को पानी छिड़क लो और पंखा लगाओ, और भाई ऐसे लगाओ जो सब पे हवा लगाए, ठंडी ठंडी हवा। पानी छिड़कते बाल्टी में पानी भरकर नल से लेकर के जाते। टंकी भी कभी ऐसे ही आया हुआ करती थी, किसके ऊपर टैंक थोड़ा ना हुआ करते, किसी के न मोटर होते थे, पानी भर भर के अपना खूब छिड़काव करते लोग। पहले एक बार उसकी गर्मी से निकलती, फिर जब वो गर्मी से निकल जाती घंटे के बाद फिर दोबारा कर देते, वो फिर ठंडी कर देते। ऐसा सिस्टम था, तो उसी में ऐसा आनंद आता। आज के इसी में क्या आनंद आता है? इधर पड़ोसी बोलता रहता, इधर दूसरा पड़ोसी, इधर पड़ोसन, सब आपस में बतलाते रहते, खाट पे पड़े पड़े चर्चा होती रहती। और क्या माहौल था उसमें, सब सुख से शांति से। लेकिन फिर आसक्ति बढ़ी कि पानी पुनी कौन छिड़के, कूलर आ गया। कूलर की ठंडी ठंडी हवा, वो हवा का काम जो पानी छिड़क के पंखा किया करता था, कूलर ने कर दिया। अब धीरे धीरे और आसक्ति बढ़ी, एसी दिख गया। अब सब तामझाम बंद, सब दरवाजे बंद, घोट एसी चला, क्योंकि घोट सारे को घोट है तो एसी सी बात बनेगी। एसी चल गया, एसी में बैठकर चल तो गया, लेकिन वो सब कुछ पीछे छूट गया। वे सब पदार्थ पीछे छूट गए, वे सब रिश्ते नाते पीछे छूट गए, वो सब भावनाएं पीछे छूट गई, वो सब परिवार का जुड़ाव पीछे छूट गया। चाहते सब है लेकिन छूट पीछे जाता, सबका छूटता चला गया, और आखिर हम कैद हो गए पिंजरे में। आज हर व्यक्ति
पिंजड़े में कैद हो गया और उसका कारण इस एसी में आ सकती है, इस मोबाइल में आ सकती है। एक मानसिकता बन गई, सबकी मानसिकता एक ही बनी, अकेला, दूसरा आदमी भाता ही नहीं, अकेले रहने की आदत बन गई, दूसरा आदमी भा नहीं रहा है। यह है इस रजोगुण की देन। रजोगुण चूंकि भोग में लगाता है, रजोगुण चूंकि राग उत्पन्न करता है, जीवन बहुत सीमित सा हो गया, जीवन बहुत संकुचित सा हो गया, मानसिकता बहुत संकुचित हो गई। ये इस रजोगुण की देन है। इस रजोगुण ने आदमी का विनाश करके रख दिया है। खोल दो इसको तो। वो लाइट जो है ना चली गई। इस रजोगुण ने सबके जीवन को खराब करके रख दिया। सारे परिवार तहस नहस हो गए इस रजोगुण के, क्योंकि इसने स्वार्थ परोस दिया, इसने आसक्ति परोस दी। आसक्ति हमारी मानसिकता, क्या जो कुछ हूं सो मैं हूं। हमारे गुरु जी कथा सुनाया करते थे, कहने लगे भाई किसी से पूछो, कहने में लगा भाई दुनिया में सबसे बढ़िया देश कौन सा है। कहने लगे ये भी कोई कहने की बात है, हमारा हिंदुस्तान सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा। सभी कहते सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान। नाम मान लिया भाई, ये जो संस्कृति हिंदुस्तान की है वो तो अन्य कहीं की है ही नहीं। कहने अच्छा तो ठीक है, लेकिन हिंदुस्तान में भी अगर हम बात करें फिर उसमें भाई कौन सा सूबा सबसे अच्छा? आप नहीं जानते? गंगा यमुना के बीच में जो उत्तर प्रदेश है, ये तो धरती का स्वर्ग है, इससे दूसरा कोई सुंदर इलाका हो ही नहीं सकता। अच्छा, कहले अच्छा इसमें सबसे बढ़िया शहर कौन सा है? कहले कोई बात नहीं, हमारी श्यामा जी की नगरी है शामली। ये शामली जो हमारे श्यामा जी की नगरी है, श्याम सुंदर की नगरी है, कहने लगे उससे बढ़िया कोई दूसरी नगरी हो ही नहीं सकती। हम तो भाई इसी बात को मानते हैं। हमें आप दुनिया में कहीं भी ले जाओ, हमारा कहीं जी नहीं लगता, हमारा तो अपनी श्यामा नगरी में जी लगता है। क्यों? कितने प्यारे प्यारे भक्त हैं, कितने प्यारे प्यारे भक्तियां। और आप देखो, ये प्यारे प्यारे भक्तों की तो बात है, अरे जहां जहां हम गए, ये भक्तों की भावना कि उन सारे भगवानों को यहीं खींच के लाए है कि नहीं है? 12 के 12 ज्योतिर्लिंग आप लोग यहाँ खींच के ले आए, और जितनी भी सारी इस ब्रह्मांड की सबसे विशिष्ट शक्तियां हैं, वो सारी खींच के आपकी श्यामली ना रहे, तो श्यामा नगरी से सुंदर कोई दूसरी जगह हो ही नहीं सकती। मैं तो आपको कहता हूँ, इससे सुंदर कोई दूसरी जगह नहीं हो सकता, क्योंकि धरा की सारी शक्तियों का यहाँ पर आकर्षण बढ़ रहा है, यहाँ पर उनका खिंचाव बन रहा है, और उसका कारण भक्त है, भक्तों का प्रेम है, भक्तों की भावना है, जो भगवान को यहाँ खींच करके ला रहे। इसलिए हम तो सीधे कहते हैं श्यामा नगरी से बढ़िया कोई नगरी नहीं। और हम तो कहते हैं भाई हमारी जो है ना कर्म भूमि जो है वो कैराना है, वो भी हमारी श्यामा नगरी में ही आती है। दानवीर कर्ण की भूमि है, वहां से सबको प्रेरणा मिलती है दान करने। इसलिए हम तो कहते हैं भाई कैराना भी भले बदनाम कितना, लेकिन हमें तो सबसे बढ़िया भाई, हमें तो अपनी कर्म भूमि में वही लगता है। सीधी सी बात है, हमारी तो रोजी रोटी वहीं से चलती है। इसलिए इसमें कोई संदेह हो रहा है ना, 30 साल हमें लगभग होने को हो रहे हैं, हमारी तो रोजी रोटी सारी वहीं से चलती है, तो हमारे तो भाई कैराना से बढ़िया कुछ हो नहीं सकता है। और जहाँ तक बात शामली की है भाई, शामली तो हमें सबसे प्रिय है, तो हमें तो शामली से बढ़िया कुछ नहीं लगता। अकेले चलिए शामली में भी कौन सा मोहल्ला सबसे बढ़िया है? अजीब बात, ये भी पूछने की बात है, जहां रहते वो सबसे बढ़िया हमारी गांधीगंज मंडी। हमारी जो गांधीगंज मंडी है उससे बढ़िया आप पूरी शामली को ढूंढ मारो, खूब छान मारो, मैं गारंटी के साथ कहता हूं।
हमारी जो ये मंडी है, इससे सुंदर दूसरी जगह पूरी शामली में रहने के लिए नहीं। पूरी शामली पर आप विश्लेषण करो, आप कितना साफ स्वच्छ हमारा मंडी का माहौल, पार्क बना हुआ, गांधी जी, लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा लगी हुई, और सारे के सारे इस मंडी में रहने वाले लोग भगवान के परम भक्त हैं। कहने जी अच्छा। फिर आगे पूछा कि भाई जो गांधीगंज मंडी है, इसमें भी कहने भाई सबसे बढ़िया घर किसका है? अब किसे पूछे भाई सबसे बढ़िया घर किसका है? तो क्या कहेंगे? भाई मेरा घर सबसे बढ़िया। अच्छा फिर पूछे कि अच्छा घर में कौन कौन है? फलाना है, माँ है, बाप है, भाई है, पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, जो भी है सब है। कि उनमें सबसे बढ़िया कौन है? कहते भला ये भी कोई बात कर रहे हो आप? मेरे से बढ़िया भी कोई हो सकता है? सबसे बढ़िया मैं ही। ये निर्विवाद रूप से सत्य है कि मैं ही सबसे बढ़िया। और तो बस सब जरा अजी किसी का दिमाग वहां रहता है, किसी का वहां रहता है, किसी का वहां रहता है, किसी का वहां रहता है। मैं भी तुझे यही समझा रहा हूं, मैं भी आप सबको यही समझा रहा हूं, तुम ही सबसे बढ़िया हो, लेकिन बढ़िया बन के दिखाओ। हो तो वो दिखना भी चाहिए। ये रजोगुण की जो प्रकृति है, इसको अगर यदि धारण किए रहोगे तो तुम किसी को बढ़िया दिख नहीं सकते। ये रजोगुणी प्रकृति आपको बढ़िया दिखने नहीं देगी। इस रजोगुण का आपको मंथन करना पड़ेगा, अपनी बुद्धि का मंथन करना पड़ेगा। इस खोपड़ी में जो रजोगुण भरा हुआ, इसका मंथन कर दो। और मंथन करके क्या करना है? कहते जैसे दही का मंथन करते हैं, दही रजोगुणी है, आपको बताए रजोगुणी दही है, ये कह लीजिए। दही का मंथन करो, मंथन करने पर क्या निकलेगा? दो चीज निकलेंगी। कहते हैं दही का मंथन करोगे तो इसमें से एक तो सतोगुण निकल जाएगा, एक रजोगुण तमोगुण निकल जाएगा। सतोगुण के रूप में माखन निकलेगा और तमोगुण के रूप में छाछ निकलेगी। एक माखन निकलेगा, एक छाछ निकलेगा। आपको भी अपने रजोगुण का मंथन करना है, अपनी खोपड़ी का मंथन करना है, और मंथन करके माखन को अपने पास रखना है और छाछ को जरा मिले। तो क्या शेष रह गया? रजोगुण डाइवर्ट हो गया सतोगुण में, और रजोगुण में से तमोगुण का जहर निकल गया। तमोगुण के जहर को आपको अपने अंदर से निकालना है, तब आप श्रेष्ठ हैं, तब आप बढ़िया हैं। जो आप कहते हो कि मैं सबसे बढ़िया हूं, अब ये निकलेगा कैसे? इसको निकालने के लिए भगवान तरीका बता रहे हैं। ये जो हम तीनों गुणों की चर्चा कर रहे हैं ना, पहले सतोगुण की आपके सामने चर्चा की, अब जो रजोगुण की चर्चा की, इस रजोगुण को निकालना है। मैंने तो कहा सतोगुण से भी अतीत होना है। पूर्व इस श्लोक में हमारी क्या चर्चा चल रही थी? सतोगुण से भी अतीत होना है। सतोगुण आपको कहां से बांधता है? कहने ज्ञान के संग से बांधता है, सुख से बांधता है। सुख संग बंधन होती है, ये सुख के द्वारा बांधता है, ज्ञान के अहंकार के द्वारा बांधता है। ऐसे मेरे मित्रों, ये जो रजोगुण है, ये राग के द्वारा बांधता है, ये मानसिकता को विकृत बना देता है, ये परिवार में आसक्ति के द्वारा बांधता है, ये पदार्थों में आसक्ति के द्वारा बांधता है। अपने को परिवार में रहते हुए भी परिवार से अलग करने की कला सीखो। ये सत्संग आपको क्या सिखा रहा है? मैंने कहा कि आज वर्तमान की बात कर रहा हूं। आप अपने वर्तमान को देखिए, ढूंढिए, और उस वर्तमान में से आपको सुख रूपी माखन को निकालना पड़ेगा। सत्संग में आने का फायदा तभी है। अच्छा एक बात बताओ, हम जो भी बात आपको कहते हैं, पहले तो बात वो हमारी बात नहीं होती। जो बात हम कह रहे हैं वो हमारी बात नहीं है भाई। वो बात किसकी है? वो शास्त्रों की बात है, वो महान पुरुषों की बात है।
सबके अनुभव है महान पुरुषों के, और महान पुरुषों ने जो जो अनुभव उनको हुए हैं वो लिख दिए, वो अपने शिष्यों को बता दिए, वही हम कर रहे हैं काम। जो हमारे गुरु जी ने हमें बताया, जो हमारे संतों ने, ग्रंथों ने हमें समझाया, उसी को आपके सामने रख देते हैं। इसलिए हमारी वाणी नहीं है, भाषा हमारी हो सकती है, शैली हमारी हो सकती है, लेकिन जो भी बात हम कहते हैं वो शास्त्र की बात कहते हैं। एक एक बात नपी तुली है। हाँ वो जरूर है भाई, किसी के व्यक्तिगत किसी के ऊपर फिट बैठती हो कोई बात तो उसको लगता है मैं मुझे कह दिया, वैसे तो सबके ऊपर ही फिट बैठती है, मैं बताऊं आपको, क्योंकि सब सुख तो ढूंढ रहे हैं, लेकिन मिल दुख रहा है, मिल क्लेश रहा है। जरा अंदर झांक के देखो, कोई किसी कारण से परेशान, कोई किसी कारण से परेशान। किसी के पास बहुत धन है, धन तो बहुत है, बच्चे भी बहुत बढ़िया हैं, खूब अच्छी कमाई भी कर रहे हैं, लेकिन बाप के धन पे सबकी दृष्टि है, इसलिए लड़ते हैं आपस में, परेशान लगते हैं माँ बाप को। हो गया घर में क्लेश। पति पत्नी दोनों बहुत अच्छे हैं, दोनों बहुत अच्छे होते हुए भी आपस में तालमेल नहीं। दोनों अच्छे, समाज की नजरों में बहुत अच्छे, दोनों के व्यवहार बहुत अच्छे, दोनों के काम बहुत अच्छे, अच्छे होने के बावजूद भी उनमें तालमेल नहीं, तारतम्यता नहीं। कारण वो ढूंढने की आवश्यकता है। सबकी अपनी परिस्थितियां हो सकती हैं, लेकिन तालमेल तो बनाना पड़ेगा ना। पति और पत्नी गृहस्थी के दो पहिए होते हैं, ऐसे पहिए जो सीधे एक दिशा में चलने चाहिए, वो उस तरह से नहीं। एक आपने देखा होगा, एक खेल होता है रस्सा खींच। तो रस्सा खींच में क्या होता है, एक बड़ा सा मोटा सा रस्सा होता है, कुछ लोग इधर होते हैं, कुछ लोग इधर वाले अपनी तरफ खींचे, कभी इधर वाले अपनी तरफ खींचे, चलता रहता है ना। रस्से को कोई इधर खींच रहा है, कोई इधर खींच रहा है, और जब एक तरफ शक्ति बढ़ जाए, एक तरफ शक्ति बढ़ी, तो जिस तरफ शक्ति बढ़ी उस तरफ वाले लोगों ने अपनी तरफ रस्सा खींचा, और ऐसे जोर से खींचा कि जो दूसरी साइड वाले सारे लतर पतर एक के ऊपर ही। चोट लग जाती है कि नहीं लग जाती? लगती है ना, जबकि वो भी साथी हैं। खेल में तो सारे खिलाड़ी हैं ना, सारे साथी तो हैं। उनका उद्देश्य उनको चोट मारने का नहीं है, लेकिन फिर भी लग जाती है चोट। ये गृहस्थी का खेल है। गृहस्थी में पति और पत्नी हो, माँ और बेटा हो, बाप और बेटा हो, भाई और बहन हो, जो भी रिश्ते नाते करे, ननद भौजाई हो, सबसे ज्यादा तो जो रहता है सास बहू का रहता है हमारे घरों में। अरे रस्सा कसी करने के लिए आए हैं क्या? सोचो, किसी के मन में भाव नहीं, एक सास के मन में कभी यह भाव नहीं हो सकता कि मैं अपनी बहू को दुख दूं। और ये भी मैं आपको बता दूं, एक बहू के मन में भी कभी यह भाव नहीं हो सकता कि मैं अपनी सास को दुखी करूं। ये हो ही नहीं सकता। हमने देखा है घरों में, बहुत लोग आकर के बात बताते हैं, पता नहीं किस किस ने बताई होगी, लेकिन वो बात जिसने भी आज तक बताई वो केवल हमारे तक सीमित रही। हम उनकी बात को कभी किसी के आगे चर्चा नहीं की। इवन ये है कि मेरे अलावा किसी के पास वो चर्चा आज तक नहीं पहुंची। बहुत बातें जो हम लोगों को बताई गई है, लेकिन हमने उनमें जो निरीक्षण करके जो हमने पाया, वो यही पाया कि दोनों की भावना बढ़िया है। सास बहू को सुख देना चाहती है, बहू सास को सुख देना चाहती है, लेकिन फिर भी दोनों में रस्सा कसी जारी रहती है। बेटा बाप को सुख देना चाहता है, बाप बेटे को सुख देना चाहता है। ऐसा कौन सा पिता होगा जो अपने बेटे को दुखी देखना चाहे? ऐसा कौन सा बेटा होगा जो अपने बाप को दुखी करना चाहे? कोई नहीं होता।
लेकिन फिर भी झगड़े हैं, फिर भी रस्सा कसी है। क्यों? यह विचार करने का विषय है। उसके पीछे कारण हम हैं, सिर्फ कोई दूसरा कारण नहीं है, हम ही कारण हैं। और कारण क्या है? यहाँ गुमान नहीं करना, यहाँ गुमान नहीं करना। धन धाम रतन धन जीवन का काया राख बनेगी, यह धन काम करेगा ईंधन का, धन काम करेगा ईंधन का। जो कुछ देख रहे हो, जो कुछ देख रहे हो, इन सब में परिवर्तन आ जाना है। आज नहीं तो कल कर्मों का, आज नहीं तो कल कर्मों का फल आगे आ जाना है। आज नहीं तो कल कर्मों का फल आगे आ जाना है। सीधी सी बात कही। अगर यदि आप इस रस्साकशी से बचना चाहते हो, इस खींचतान से बचना चाहते हो, बचना तो चाहते हो, मैं फिर वही बात करता हूं, ऐसा कोई नहीं है जो बचना नहीं चाहता। अच्छा, झगड़ना कौन चाहता है? अपनी जिंदगी में अशांत कौन करना चाहता है? अपनी जिंदगी में दुख कौन चाहता है? अपनी जिंदगी में चोट कौन मरवाना चाहता है? बाप बेटे में खूब लड़ाई हो रही हो और अचानक से बेटे का पैर फिसल जाए, गिर जाए लड़ते लड़ते, और वो गिर के जैसे उसको चोट लगी, क्या होगा? वो जो सा बाप लड़ रहा है, वो बाप ही उसे उठा के हॉस्पिटल में लेके जाएगा और डॉक्टर से कहेगा डॉक्टर साहब मेरे बच्चे को बचा लो, चाहे कुछ लग जाओ। कहता है कि नहीं कहता? सास को लेके बहू ही जाएगी, बहू को लेके सास ही जाएगी, भाई को लेके भाई ही जाएगा। अड़ोसी पड़ोसी मित्र संबंधी कुछ समय के लिए खड़े हो सकते हैं, लेकिन इससे क्या सिद्ध होता है कि उन सबके बीच में, परिवार में, आपस में प्रेम है, लेकिन उनके कृत्य कुछ आपस में ऐसे हो जाते हैं जिसके कारण से खींचतान बन जाती है। और इसका कारण यही है रजोगुण। ये सारा रजोगुण है, रजोगुण रागात्मक अमृति, राग, और इसमें विकृत हुई मानसिकता, और इसमें सिर्फ एक चीज है सबसे बड़ी बात, ईगो। हमारी मानसिकता, हमारा दृष्टिकोण, जो मैंने आपको उदाहरण दिया कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूं, ये ईगो है, ये अहंकार, यही पतन का कारण। जब तक खोपड़ी में ये बैठा रहेगा कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूं, और जब मैं सबसे श्रेष्ठ हूं तो सारे परिवार को मेरी बात माननी चाहिए, सारा परिवार मेरे अनुसार चले। अरे तू श्रेष्ठ है तो तेरा बेटा भी तो तेरे से पैदा हुआ है, वो क्यों श्रेष्ठ नहीं है? वो भी श्रेष्ठ है। वो अपने को श्रेष्ठ मानता है, तो अपने को श्रेष्ठ मानता है। वो आज की पीढ़ी के हिसाब से ये चाहता है कि मैं अपने अनुसार जीवन को जीऊं, मैं अपने अनुसार घर की व्यवस्थाओं को परिवर्तित करूं, मैं अपने अनुसार सुख के साधनों को खोजूं। और बाप वो चाहता है कि भाई मैंने जैसा जीवन जिया, मेरा बेटा भी ऐसा ही जीवन जिए। क्यों भाई? तो ये क्यों चाहता है? तेरे समय में वो टेक्निक नहीं थी, आज बेटे के समय में वो टेक्निक है। तू उस टेक्निक का उपयोग नहीं कर पाता, वो उस टेक्निक का उपयोग कर पाता है, वो उस टेक्निक से लाभ उठा सकता है, तो उसको स्वीकार कर ले, झगड़ा खत्म। बाप बेटे को स्वीकार कर ले, बेटा बाप को स्वीकार कर ले, सास बहू को स्वीकार कर ले, बहू सास को स्वीकार कर ले। अपनी मानसिकता एक दूसरे पर थोपना क्यों चाहते हो? और मैं कहूं चलो दूसरा थोपना चाह रहा है, थोपने दो। तुम क्यों थोपते हो? तुम अपनी मानसिकता को थोपना बंद कर दो बस। अगर यदि तुमने अपनी मानसिकता को थोपना बंद कर दिया और केवल भगवान में डूबे रहे, जो संबंधित कार्य उसको कर दिया,
दूसरे ने किया या नहीं किया, कोई बात नहीं। भगवान यही तो कहते हैं, इसी का नाम असंगता है। इस राग से अगर बचना है, इस आसक्ति का परित्याग करना पड़ेगा। आपको असंगता लानी पड़ेगी जीवन में, नहीं तो रोते रहो। रोने के लिए शरीर नहीं मिला, फिर मैं आपको कहता हूं, अरे ये शरीर सबसे बढ़िया शरीर है, ये शरीर सबसे श्रेष्ठ शरीर है। बड़ भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ न गावा। सबसे श्रेष्ठ शरीर, और इस शरीर को पाकर भी अगर यदि तुम दुखपूर्ण जीवन जी रहे हो तो अपने कारण जी रहे हो। अपने कारण से आपको दुख मिल रहा है, और अपने द्वारा ही आप अपने जीवन के दुखों को विनिष्ट कर सकते हो, अपने जीवन के दुखों को दूर भगा सकते हो, अपने जीवन में सुख ला सकते हो। आप ही लाने वाले, कोई दूसरा नहीं लाएगा। आप ये सोचोगे मेरे जीवन को कोई सुखी दूसरा कर देगा, ना भाई ना, ऐसा कोई तरीका नहीं है। जीवन को सुखी करने वाला तू ही है, इसलिए बदल ले। और अगर ये सत्संगी अपने जीवन को नहीं बदलेगा तो कौन बदलेगा? मैं कहता हूं और तो मूर्ख हैं, उन्हें तो पता ही नहीं क्या सही है क्या गलत है। लेकिन जो सत्संग में आने वाला है उसे तो पता ही सही क्या है गलत क्या है। जो सत्संग में आने वाला है उसको पता है कि क्या सही है और क्या गलत है, इसलिए वो अपने को बदले। जज साहब बैठे हैं न्याय की कुर्सी पर, जज साहब जानते हैं कि कानून क्या कहता है, जज साहब जानते हैं कि उचित क्या है अनुचित क्या है, जज साहब को मालूम है। और मालूम तो है, और खुद जज साहब भी माने ना, जज साहब ही कानून तोड़े, जज साहब ही कानून के विरोध में, कानून से बचने के हथकंडे बताए। जो कानून बनाने वाले हैं कहने लगे जजों के ऊपर कोई कानून लागू नहीं होता, उनके खिलाफ कोई मुकदमा दायर नहीं हो सकता। बचने का साधन जोड़ लिया, नोटों के बंडल मिल रहे हैं, जल गए तो पता चला, लेकिन कोई इंक्वायरी, जज है वो नहीं सकती इंक्वायरी। क्या तो बचने के साधन निकाले तो दुख तो आएगा भाई, दुख तो अपने आप पैदा कर रहे हैं ना भाई। ये तिकड़मबाजी समाप्त करो जीवन में से, ये जुगाड़बाजियां समाप्त करो जीवन में से, ये हेरा फेरी खत्म करो जीवन में से, ये धोखा धोड़ी खत्म करो। अगर आप सुखी रहना चाहते हो, कितने समय का जीवन बचा है बताओ, सोच के देखो अपने अपने जीवन के ऊपर। अरे यात्रा का कितना आखिरी दौर चल रहा है, तो छोटा सा रह रहा है तो जीवन, बहुत ज्यादा किसी का नहीं रह रहा, बहुत ज्यादा तो बीत लिया। और बुढ़ापे का जीवन भी कुछ जीवन होता है क्या, जहां इंद्रियों की असमर्थता हो, जहां सारी इंद्रियां शिथिल हो चुकी हो, कान ठीक से सुनते ना हो, आप ठीक से देखते ना हो, हाथों से सही से काम ना होता हो, और इंटरनल ऑर्गन्स जितने हैं उन सब की हालत खस्ता है, जो हमें बस कभी कभी दिखती है जिस दिन इस देह में पीड़ा होती है। नहीं तो इंटरनल तो सारे गड़बड़ हो रहा है। बाहर वाले का तो शोधन कुछ कर भी लेते हैं, इंटरनल का क्या होता है, किडनी खराब, लीवर खराब, लंग्स खराब, हार्ट खराब। और उसका पता कब चलता है, जिस दिन वो विकार चरम पर होता है तब चलता है। अजय फलाने को तो हार्ट फैल, चलते चलते, खेलते खेलते, गाते गाते, खाते खाते हो गया, कुछ पता तो नहीं है किसी की जिंदगी का भरोसा है, किसी को ये भाई आके वो स्टाम्प पे लिख के कोई दे सके। वो तो परीक्षित के पास था, बस एक परीक्षित के पास था कि 7 दिन कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमारे पास तो नहीं है 7 सेकंड में, हमारे पास तो 7 सेकंड का भरोसा नहीं, उसके पास तो था, और 7 दिन का उसके पास समय था, उसने काम कर लिया। उसने फिर 7 दिन में सोचा, अरे अपनी जिंदगी बना ले,
आपके पास 7 सेकंड का भी कोई भरोसा नहीं है। तो मैं आपको ये कहता हूं, मैं तो रोज ही ये कहता हूं, आप अपनी जिंदगी बना लो। परीक्षित ने बनाई, 7 दिन में उतर गए, आप भी बना। और मैं कहता हूं चलो परलोक की बात तो छोड़ो, वर्तमान को से संयुक्त करो, अपना वर्तमान जीवन तो संभाल लो। इस जीवन में जो कुछ चाहते हो वो सब मिल सकता है, लेकिन मिलेगा तब जब आप समर्पण करोगे, जब आप त्याग करोगे। जब तक आप त्याग नहीं करोगे तब तक मिलने वाला नहीं है। और त्याग किसका करना है? अपनी मानसिकता का त्याग करना है, अपनी कलुषित मानसिकता का त्याग करना, अपनी विकृत मानसिकता का त्याग करना है। ये प्रलोभन संयुक्त जो मानसिकता है, ये स्वार्थ संयुक्त जो मानसिकता है, इसका त्याग करो। अगर इसका त्याग करोगे तो आप देखना सब में परिवर्तन हो जाएगा। कि बाप और बेटा थे, दोनों में झगड़ा रहता था। बाप जैसे बेटे को देखे दूर से गालियां देना शुरू कर दे। अब बेटा कुछ दिन तो सुनता रहा, लेकिन कब तक सुने? जब हम सारे दिन कहते रहेंगे, आखिर वो भी एक दिन आकर के उल्टा जवाब दे ही देगा। अब बेटा कहना नहीं चाहता, बेटे के मन में ये नहीं कि मैं अपने पिता को उल्टा जवाब दूं, लेकिन जब बिल्कुल परेशान हो गया वो, आखिर बात सामने देखे और झगड़ा। इसलिए बेटे ने क्या काम किया कि जब भी पिता देखे चुपचाप अपना दूसरे रास्ते हो ले, सामने ना पड़े। नजरों में जब पड़ेगा नहीं तो झगड़ा नहीं होगा, लेकिन बहरहाल जब घर में रहते हैं तो ऐसा हो भी कब लो। आखिर वो बेटा परेशान हो गया और परेशान होकर के महाराज जी के पास चला गया। और महाराज जी के पास जब गया तो जाकर कहा, महाराज जी घर की ऐसी स्थिति हो गई, क्या बताऊं, अपने पिता को कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन वे आदत से ऐसे परेशान है, अपनी आदत को छोड़ना नहीं चाहते। मुझे देखे और गाली पकड़ना शुरू, मुझे देखे और कमियां निकालना शुरू, मुझे देखे और बस ताने देने शुरू। ये घर घर की कहानी है। ये एक बाप बेटे के दृष्टांत नहीं, ये महापुरुषों ने जो दृष्टांत दिए ये घर घर में यही हो रहा है। हम क्या सोचते हैं, उसको दूध पीता बच्चा, उससे बड़ा होने नहीं देते, चाहे वो 40-50 साल का हो जाए, लेकिन हमारे नगरों में दूध पीता बच्चा ही रहता है, जो हमारे इशारे पे खाएगा, हमारे इशारे पे पहनेगा, हमारे इशारे पे चलेगा, सब काम हमारे इशारे पे करेगा। अरे वो बड़ा हो गया है, उसको उसके अनुसार जीवन को जी लेने दो, चैन से रह लेने दो। लेकिन नहीं, हमें तो हस्तक्षेप करना है आपसे। अब वो भाई इतना नहीं सुन सकता, उसकी सामर्थ्य इतनी नहीं है। अजी हम तो हमारे पिता से लठ भी मार देते तब भी कुछ नहीं होता था। हमारे पर कोई, अरे वो जी वो उस समय का युग था, वो भी अपनी जगह ठीक था। आज का युग है वो भी ठीक है। आप आज के युग को अगर केवल कमियां निकाल करके, गालियां दे करके ये सोचे कि युग बदल जाएगा, बदल जाएगा क्या? आप बदल दोगे क्या युग को? युग को कोई नहीं बदल सकता, समय को कोई नहीं बदल सकता, अपने को बदलना पड़ेगा। अब उसने कहा, पिताजी को मैं महाराज जी कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन क्या करूं, सुना भी नहीं जाता इतना। और जब हर समय बस कुछ ना कुछ उपाय बता दो। क्या है? अच्छा उपाय बताऊंगा, कोई बात नहीं। अंदर से एक शरबत की बोतल लाए और शरबत की बोतल ला करके उसके हाथ में पकड़ा दी। कहने लगे, एक काम करना, ये दवाई है, जब भी पिताजी सामने से आते दिखाई दें, उनके चरणों में प्रणाम करो और प्रणाम करके एक घूंट इसकी मुंह में डाल दो। और ये जो एक घूंट है ये दवाई, इस दवाई को 5 मिनट तक मुंह में रखना, निगलना नहीं है। 5 मिनट तक मुंह में रखना और फिर देखना तो ये दवाई असर करने लगेगी। अब वो लेके चला गया। अच्छा, वे पहले तो आदमी विश्वास नहीं होता पूरी तरह, लेकिन कह रहे हैं चलो प्रैक्टिकल करके देखने में अपना क्या जाता है। तो उसने यही काम किया। एक जब सामने से पिताजी आए, उनके हाथ जोड़ के प्रणाम किया और मुंह में तुरंत शीशी निकाली और एक घूंट मुंह में डाल ली। अब 5 मिनट तक मुंह में रखना। उधर से पिताजी आए, आकर के फिर कहना शुरू कर दिया, तूने ये नहीं किया, तूने वो नहीं किया, तो ये करना था, तो ये उस काम के लिए भेजा था। सो बात है, उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि 5 मिनट तक दवाई को मुंह में रखना था। अब आपको एक बात बता दो, कोई भी आदमी 5 मिनट तक लगातार अकेला बोल नहीं सकता। लड़ने में तो चाहे 6 घंटे लगा दो, लेकिन अकेला जो है, अगर दूसरी तरफ से जवाब ना हो तो बोल नहीं सकता।
अब पिताजी ने देखा मैं 5 मिनट से बड़बड़ा रहा हूं और ये कुछ बोल ही नहीं रहा है, बड़बड़ा के अपना निकल गए। अब वो भी निकल गया। 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, 4 बार हुआ, 6 बार हुआ, जितनी भड़ास निकालनी थी सारी निकाल ली, निकल गई सारी भड़ास 5, 7, 10 बार में। अब देखा ये तो बोलता ही नहीं है कि अच्छा सुधर गया। बाप के मन में भी आया कि सुधर गया, तो उन्होंने भी कुछ कहना बंद कर दिया धीरे धीरे। अब हालचाल पूछने लगे, कहने लगे तो भाई तुम्हारा जी बहुत बढ़िया से किया। तो होते होते दोनों बाप बेटे में प्रेम बढ़ गए। तो प्रेम बनाना मेरे मित्रों आपके हाथ में है, अपने घर को सजाना आपके हाथ में है, अपने घर को वाटिका बनाना आपका काम है, अपने घर में सुंदर सुंदर पुष्पों को खिलाना, उनकी सुगंध को अनुभव करना, ये आपका काम है। आप चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं, इसलिए अपने को बदलिए। घर में चाहे कांटे भी हों, लेकिन उन कांटों में भी आप फूल की तरह खिले, अगर यदि आपने अपने को बदल लिया। एक बार बदल के देखो तो सही। भगवान यही बात कह रहे हैं, रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम, कर्म संगेन देहिनम। कर्मों में से जो आसक्ति है उसका प्रेम परित्याग करो और असंग भाव से इस जीवन को जियो, तो आपका जीवन निश्चय ही सुखमय होगा। आप सभी के सुखी जीवन के लिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप सबके ऊपर कृपा करें। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए अब यहीं पर वाणी को विश्राम देता हूँ। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, मोर मुकुट बंसी।